आज हम बात करेंगे एलिमिनेशन डिसऑर्डर्स की। एलिमिनेशन डिसऑर्डर आपको थोड़ा बहुत नेम से अंदाज़ा हो रहा कि एलिमिनेशन हो जाती है यूरिन की या फिर दूसरी चीज़ आती है फीसिस की। एलिमिनेशन डिसऑर्डर में क्या होता है कि जो बच्चा है वो रॉन्ग प्लेसेस पे मीन्स कि कपड़ों में ही, बाहर घर में, कमरों में, बाहर कहीं जाता है तो वहाँ पर जो है वो यूरिन या फिर जो है वो फीसिस जो है वो कर देता है। देखें, एलिमिनेशन डिसऑर्डर की 2 टाइप्स होती हैं। एक होता है एनुरेसिस और एक होता है इनकॉर्पोरेसिस। पहले अगर हम एनुरेसिस की बात करें तो एनुरेसिस जो है वो यूरिनेशन से रिलेटेड है कि बच्चा अगर रॉन्ग प्लेसेस पे यूरिन कर देता है तो उसको हम एनुरेसिस कहते हैं। फिर दूसरी तरफ अगर हम इनकॉर्पोरेसिस की बात करते हैं तो इनकॉर्पोरेसिस क्या है कि बच्चा जो फीसिस है वो रॉन्ग प्लेसेस पे कर रहा है तो हम इसको इनकॉर्पोरेसिस बोलते हैं। इसके ऑनसेट की बात करें तो ये चाइल्डहुड में जो है इसका ऑनसेट जो है वो स्टार्ट हो जाता है कि बच्चा स्टार्टिंग से ही मीन्स कि टॉयलेट ट्रेनिंग जब अभी नहीं हुई लेकिन उस वक्त अगर ये प्रॉब्लम आ रही है तो बस ठीक है क्योंकि अब उस टाइम बच्चे की इतनी लर्निंग नहीं हुई। लेकिन अगर वो डेवलपमेंटली ग्रो कर रहा है और स्टिल ये इश्यूज आ रहे हैं तो इसके पीछे अब हम देखेंगे कि क्या वजूहात हैं जिसकी वजह से जो है ये डिसऑर्डर बच्चों को हो सकता है। नंबर 1 पे आता है फिजिकल कॉजेज। मीन्स कि कोई मेडिकल इशू है बच्चे को, उस मेडिकल इश्यूज के होने की वजह से जो है वो बच्चे को ये डिसऑर्डर आ रहा है। फॉर एग्जांपल बच्चे को कॉन्स्टिपेशन है, ठीक है, डायबिटिक है बच्चा, कोई स्पाइनल कॉर्ड का इशू है, ब्लैडर का इशू है, ठीक है, उसके अलावा जो है स्पाइनल कॉर्ड का इशू है, यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन है। तो ये डिफरेंट फिजिकल चीज़ें हैं जो बच्चे को अफेक्ट कर सकती हैं और लीड कर सकती हैं एलिमिनेशन डिसऑर्डर की तरफ। और इस सेकंड कॉज की बात करें तो साइड इफ़ेक्ट ऑफ ड्रग्स। अगर बच्चा डाययूरेटिक्स ले रहा है, किडनी की कोई मेडिकेशन ले रहा है, ओपोइड्स ले रहा है, एंटी डिप्रेसेंट्स ले रहा है, ठीक है, इस तरह की डिफरेंट अगर वो मेडिकेशन ले रहा है तो इट मीन्स दैट कि ये मेडिकेशन का जो साइड इफ़ेक्ट होता है उसकी वजह से जो है वो एलिमिनेशन डिसऑर्डर की तरफ बच्चा जा सकता है। अगर हम साइकेट्रिक इश्यूज़ की बात करें, साइकेट्रिक इशू में बच्चे को PTSD है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर है, कोई और डिप्रेशन है, एंजाइटी है, एंशियसनेस का बहुत ज़्यादा बच्चे को प्रॉब्लम है और इसके अलावा सेल्फ इस्टीम का इशू है, इस तरह की डिफरेंट चीज़ें हैं। उसके अलावा अगर हम चाइल्डहुड के डिसऑर्डर देखें, ऑपोजिट डेफिनेट डिसऑर्डर है, ठीक है, ये वो डिसऑर्डर्स हैं जिनकी वजह से जो है वो बच्चे को एलिमिनेशन डिसऑर्डर हो सकता है। वो एनुरेसिस भी हो सकता है और इनकॉर्पोरेसिस भी हो सकता है कि मीन्स के डिफरेंट मेंटल हेल्थ इश्यूज़ की वजह से जो है वो बच्चे को एलिमिनेशन डिसऑर्डर हो रहा है। लास्टली अगर हम देखें कॉज को तो जैसे अगर हम उसके इन्वायरमेंट को देखें, अब टॉयलेट ट्रेनिंग तो हो रही है लेकिन वहाँ पर पेरेंट्स की तरफ से इशू है। पेरेंट्स बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं या बहुत लीनियंट हैं, निगलेक्ट कर रहे हैं बहुत ज़्यादा बच्चे को, ठीक है, ये वो सिचुएशन, या बच्चे को बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं, बहुत ज़्यादा डांटते हैं, चीज़ों पे पनिश करते हैं। तो इस वजह से जो है वो बच्चा समटाइम क्या होता है कि अपने आप को कंट्रोल में रखता है कि वो ना करे फीसिस या यूरिन, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि उसका ब्लैडर जो है वो कमज़ोर हो जाता है। अब डिफरेंट रिसर्चेज हैं, वाशिंगटन यूनिवर्सिटी है जहाँ पर स्पेशली इस डिसऑर्डर को जो है स्पेसिफिकली उसके प्रोग्नोसिस, कोमोर्बिडिटी, प्रिवलेंस, उसकी एक एक चीज़ जो है वो कैसे जो है उसको सेट करना है, ट्रीटमेंट करना है, वो सब चीज़ें जो हैं वो वहाँ पर करवाई जाती हैं। अगर आपके बच्चे के अंदर ये इश्यूज़ हैं तो इसको हम ट्रीट कर सकते हैं नंबर 1 पे कि उसकी जो डाइट है वो हेल्दी हो, और सेकंड पे जो है उसमें जो पानी का इंटेक है वो बहुत ज़्यादा होना ज़रूरी है। उसके बाद अगर हम सेकंड चीज़ पे देखें वो है हेल्दी वेट। मींस कि बच्चा अगर मोटापा है उसको या फिर बच्चे का वेट ज़्यादा है तो उसका जोर जो है वो ब्लैडर पे पड़ता है जिसकी वजह से जो है वो बच्चे को ये इशू हो सकता है। उसके बाद हम थर्ड पे देखेंगे कि जो बच्चे बहुत ज़्यादा होल्ड करके रखते हैं, हमने वो भी देखना है कि टॉयलेट ट्रेनिंग के लिए बच्चे जो है ना यूरिन को होल्ड करके रखते हैं, फीसिस को होल्ड करके रखते हैं, तो हमने उनको इस तरीके का करना है, स्केड्यूल करना है ताकि वो जो है वो अगर कंट्रोल ना करें, जब भी उनको ये
फील हो के उनको यूरिनेशन आ रही है या फीसिस है, तो वो जल्दी से जो है वो वॉशरूम को यूज़ करें इंस्टेड ऑफ के वो उसको कंट्रोल करें। वो जो कंट्रोलिंग हैबिट है उसको हमने ख़त्म कर। और लास्टली अगर हम ये चीज़ देख लें, कॉन्स्टिपेशन, अगर बच्चे को कॉन्स्टिपेशन है तो वो कॉन्स्टिपेशन की वजह से बहुत ज़्यादा पेन और डिस्कम्फर्ट होती है। इसको ख़त्म करने के लिए डिफरेंट लग्जेटिव्स और इस तरह की मेडिकेशन हैं जो यूज़ की जाती हैं, जिसके थ्रू जो फीसिस है वो सॉफ्टन हो जाएगा, जिसकी वजह से जो है उसको प्रॉब्लम नहीं होगी फीसिस करते हुए, तो उसको ईजीली जो है वो कर पाएगा और ये लीड नहीं करेगा उसको एलिमिनेशन डिसऑर्डर की तरफ। होप्स हो कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस तो आप लोग जो है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।